दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की खबर है, तो आइए हम अवगत कराते चले आपके लिए। जहां पर हम आपके लिए बताते चले, माँ बाप बीजेपी में तो बेटा प्रत्याशी बना है बहुजन समाजवादी पार्टी का, यानी बसपा का जो है बेटा प्रत्याशी बना है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या माँ बाप बेटे के लिए सपोर्ट करेंगे? तो आइए इसी से संबंधित जो है जानकारी सौजन्य द्वारा खबर प्राप्त, और जो है हमारे लिए खबर जो प्राप्त हुई है सौजन्य और सूत्रों के हवाले से, उस खबर से दर्शकों हम आपके लिए अवगत कराना चाहेंगे। तो खबर किस प्रकार है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, कहीं जाइएगा नहीं और पूरी खबर देखिएगा। अगर खबर सही लगे आप सभी दर्शकों के लिए, तो चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो हम शुरुआत करते हैं खबरों की। जैसे कि हमने आपके लिए दर्शकों को बताया था कि खबर जो है किससे रिलेटेड थी, तो जो है माँ बाप जो है बीजेपी के जो है कार्यकर्ता है और बेटा जो है बसपा का प्रत्याशी बना है। तो आइए हम जानते हैं पूरी जो है जानकारी और पूरी इस प्रकरण की क्या है, मतलब किस तरीके से है, कौन कहाँ क्या है। तो आइए, और जो है इनके जो माँ बाप है उनकी जो है वार्तालाप आज तक चैनल से हुई है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो हमने जो है शुरू में ही कुछ बातें आपके लिए बता दी थी। तो उससे संबंधित जानकारी पूरे बताने का प्रयास करूँगा चैनल के माध्यम से। दर्शकों बने रहिए हमारे साथ जलाल न्यूज के साथ। तो दर्शकों वो खबरें किस प्रकार है, तो हम आप सभी दर्शकों के लिए अवगत कराते चले। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 कौशाम्बी बीजेपी प्रभारी के बेटे को बसपा ने प्रतापगढ़ से दिया टिकट। राजा भैया के गढ़ में मायावती का बड़ा दाव। तो दाव किस प्रकार का है, ये तो भाई अपनी अपनी किस्मत का खेल है, कौन क्या कहां से परचम लहराएगा। तो आइए हम जान लेते हैं इस खबर के माध्यम से किसको क्या हासिल होता है। तो राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में मायावती ने बड़ा दाव चला है। बीएसपी ने यहाँ से पृथ्वेश मिश्रा को टिकट दिया है। उनके पिता दोनों ही लोग राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। यहाँ बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बीजेपी नेता के बेटे को टिकट में दिया। अच्छा, कार्ड खेलते हुए बीजेपी नेता के बेटे को टिकट दिया। मायावती ने प्रतापगढ़ में पृथ्वेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और उनके पिता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी बीजेपी के नेता हैं और कौशाम्बी लोकसभा के प्रभारी भी हैं। तो आइए इससे सटीक जानकारी क्या है, तो हम आपके लिए दर्शकों के लिए अवगत कराएंगे। प्रथमेश का जन्म 1990 में प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी तक की पढ़ाई की है। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। प्रथमेश अधिकतर दिल्ली या लखनऊ ही रहते हैं। उनकी एक बहन है जो उनसे छोटी है। प्रथमेश ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। मायावती ने उन्हें सीधे लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। समाज में सेनानी परिवार का काफी सम्मान है। माता पिता बीजेपी में और बेटा बीएसपी से चुनाव लड़ रहा है। इस पर परिजनों ने कहा कि बेटा स्वतंत्र है, हम बीजेपी के लिए कार्य कर रहे थे और करते रहेंगे। पिता करे इनकार तो पुत्र टिकट को बेकरार। बीजेपी का टिकट सिलेक्शन
विजय वर्गीय फैमिली की बड़ी टेंशन। तो प्रथमेश के पिता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी कुंडा विधानसभा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ बीएसपी की टिकट पर 2007 और 2012 में चुनाव भी लड़ चुके हैं और 2004 में ही बीएसपी से प्रतापगढ़ लोकसभा से ताल ठोक चुके हैं। हालांकि तीनों ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था इनके लिए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद उनकी मां सिंधुजा मिश्रा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से राजा भैया के सामने चुनाव लड़ चुकी है। अब प्रथमेश प्रतापगढ़ लोकसभा के बीएसपी के प्रत्याशी है। कोई लंदन तो कोई इटली से पढ़ा, किसी को मिली विरासत। चुनावी सरगर्मी में अब गांव-गांव घूम रहे ये युवा नेता। क्या लगता है बेटे के लिए प्रचार करेंगे माता पिता? तो राजनीति की बड़ी अजीब चीज होती है, राजनीति भी बड़ी क्या अजीब चीज होती है। प्रथमेश के माता पिता बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता है तो वही खुद बीएसपी के प्रत्याशी है। ऐसे में क्या माता पिता बेटे के लिए प्रचार करेंगे? इसके जवाब में आज तक से बात करते हुए शिव प्रकाश ने कहा कि हम बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं और बेटा पूरी तरह स्वतंत्र है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो जैसा कि आपने दर्शकों इस खबर के अंतर्गत देखा कि वैसे तो देखा जाए तो एक लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है और अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है। तो यहाँ एक फैमिली की बात थी। इस फैमिली में माँ बाप जो है बीजेपी के कार्य करता है तो वहीं दूसरी ओर देखा जाता है बेटा जो है बसपा का कैंडिडेट घोषित हुआ है। तो ऐसे में लोगों का कहना रहा कि क्या माँ बाप जो है लड़के के लिए सपोर्ट करेंगे। तो माँ बाप का वहीं पर कहना रहा कि बेटा स्वतंत्र है, हम तो बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, करते रहेंगे और बेटे की अपनी दिली इच्छा है, वो चाहे कहीं से भी कोई से उससे चुनाव लड़े, वो स्वतंत्र है। तो दर्शकों हमने आप सभी के लिए इस खबर से जो है अवगत कराया। खबर किस प्रकार की थी तो आपने इस खबर के अंदर सुना ही होगा। तो खबर किस प्रकार की थी दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का जो मकसद यही रहा कि लोग इस खबर को देखें और अपना विचार व्यक्त करें। क्या आज के ज़माने में वास्तविकता क्या मतलब इस प्रकार है, क्या लोग जो है अपनी फैमिली से किसी को स्वतंत्र कर सकते हैं, आज़ादी दे सकते हैं? तो आज़ादी अगर उनको दी गई है और उनको मिली आज़ादी है तो किस प्रकार वो जो है अख्तियार करेंगे। ये माना जाता है कि प्रथमेश जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो वकील हैं, तो उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव में पहली बार कदम रखा है। तो पहली बार उन्होंने जो कदम रखा है तो उनकी क्या नीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, तो वैसे को वो समझाने के लिए कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद एक अधिवक्ता और एडवोकेट है। सारी चीज़ें दाव पेच खुद ही वो जानते हैं। लेकिन राजनीति से सटी कुछ जानकारियां होती हैं तो उन जानकारियों के लिए उनके लिए कौन फॉलो करेगा, या उनकी जो है टीम फॉलो करेगी, या जो है जिस पार्टी से वो खड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी, तो क्या उनके लिए पार्टी सपोर्ट करेगी। तो ये एक अपने आप में सोचनीय सवाल है। तो अगर इस प्रकार मतलब कोई इससे रिलेटेड जानकारी हमारे पास अगर पहुंचती है तो ज़रूर हम आपके लिए जो है इस जानकारी से अवगत कराएंगे। दर्शकों तो जो है मैंने जो है आपके लिए इस खबर से अवगत कराया। दर्शकों खबर कैसी लगी तो एक आगाज करके जाइएगा, जिससे एक हमारे अंदर हौसला अफजाई होती है और एक सहानुभूति प्राप्त होती है। तो दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दर्शकों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को
जो है ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।